अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरा लेक्चर है, एक प्रेजेंटेशन है। आप प्रेजेंटेशन किस तरह देंगे अगर आपका एफआईपी का डिफेंस है। तो मैंने आज एक प्रपोज़ल तैयार की है। आई एम सॉरी, प्रपोज़ल का जो लेक्चर है वो प्रेजेंटेशन तैयार की है ऑन द बेस ऑफ प्रपोज़ल डेटा। तो मैं आपको डेटा भी शो करूँगा, उसके ऊपर सारी जो डिटेल्स हैं वो ब्रीफ करता चलूँगा। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, वो है जॉब वगैरह के हवाले से ऑनलाइन जॉब पोर्टल सिस्टम। तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ऑनलाइन जॉब पोर्टल सिस्टम। ये अदर डिटेल्स स्टूडेंट की। तो सबसे पहले जब से इंटरनेट बना है और नंबर ऑफ मिलियन ऑफ पीपल जो है सर्च करते हैं जॉब्स को ओवर द इंटरनेट, और वो अपने जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट हैं वो रिक्वायरमेंट थ्रू गूगल या थ्रू उनके जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट इन पाकिस्तान में, इन एजेके में, HINGB में इतना वो नहीं है ट्रेंड। ओवर द इंटरनेट काफ़ी चीज़ें हैं जो वेबसाइट्स काम कर रही हैं, जो जॉब सर्च के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं जो वेबसाइट्स, उनके बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन ये है कि बहुत पहले से, जब से इंटरनेट बना तब से ये चीज़ चलती आ रही थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रीवियसली क्या होता था, पहले न्यूज़पेपर बिफोर द कमिंग ऑफ द न्यूज़पेपर इनटू द सोसाइटी, न्यूज़पेपर के आने से पहले इंटरनेट के आने से पहले न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल था। तो न्यूज़पेपर के थ्रू क्या करते थे लोग, एवरी डे अर्ली मॉर्निंग दे रीड द न्यूज़पेपर। वो हर सुबह न्यूज़पेपर रीड करते थे, उसके रिलेटेड कोई भी मालूमात होती है अपने हमसाये में दीगर सराउंडिंग में लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा देते थे जिसको जॉब की ज़रूरत है। बट ग्रेजुअली ये चीज़ जब इंटरनेट बना तो फ्राम द बिगिनिंग, अमेरिका से लेके इंडिया से लेके चाइना, ओवर द फॉरेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज, ऑल दोस पीपल जो भी ऑनर्स थे कंपनीज के या इंडस्ट्रीज़ के, उनका जो एक पर्सपेक्टिव था, उन्होंने देखा कि अखबार के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए इंफॉर्मेशन देने से हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और रिसोर्स ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि लोग बड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन, मतलब देर से इन द सेंस ऑफ द IT फील्ड कम्युनिकेशन, कि जो मैसेज या सिग्नल देर से पहुंचने से बेहतर है ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर भी कुछ यही था कि जो भी इंडस्ट्रीज़ की एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत है, एम्प्लॉय की नीड है, वो लेट होने से बेहतर है कि ना हो जाए। तो वो इसके मुतरादिफ था। इस जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने वेब बेस्ड एक ऐप बनाई और उसके थ्रू लोगों को कम्युनिकेशन दी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। जैसे जॉब फेयर है, यहाँ पर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो विच ब्रिंग्स द राइट रिक्रूटर एंड राइट जॉब सीकर्स मीट। ये क्या करती है कि ऑनलाइन जिस किसी को भी क्लाइंट या एम्प्लॉय समझे, उसको जो एम्प्लॉयर ऑनलाइन होस्ट करता है कोई भी कंटेंट, उसके थ्रू वो जॉब एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें आपको ब्रीफ से बताएंगे कि एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है। मोस्टली लोग इन दो टर्म्स में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एम्प्लॉयर वो होता है जो बंदा एम्प्लॉयमेंट दूसरों को दे देता है। एम्प्लॉय वो होता है जिसको जॉब की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉयर, हमारी जो वेबसाइट बनेगी या जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा जॉब पोर्टल सिस्टम, उसमें यह होगा कि कंप्यूटराइज ऑनलाइन जॉब सर्च सिस्टम होगा। वो फैसिलिटेट क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक सिस्टम बनाएंगे। उसमें टू टाइप, एक एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपनी प्रोफाइल की डिटेल डाल सकता है, वहाँ पर जॉब्स, डिफरेंट टाइप की जॉब्स वैकेंसीज़ के हवाले से जो भी कंटेंट या जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं उनको अपलोड करेगा यहाँ पे। और फिर सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ पर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट मैच, और एम्प्लॉयमेंट उसकी मर्ज़ी है। जो एम्प्लॉयर होता है वो ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब सीकर्स को वो वहाँ से
ईज़िली रिक्रूट कर सकता है ऑनलाइन। अब एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो होता है जिसको जॉब चाहिए होती है, तो वो क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और अपनी सीवी वहाँ पे अपलोड भी कर सकता है और जो अपलोड की हुई सीवी को अपडेट भी कर सकता है। ये है हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम लिटरेचर सर्वे। हमारी रिसर्च के बाद ये चीज़ सामने आ गई है कि जो पुराना सिस्टम था उसमें ये चीज़ें शामिल थी। अब मैं इसको ब्रीफ करूँगा। एक जॉब सीकर होता था, एक कंपनी होती थी। कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, कंपनी ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में लॉगिन होगी सबसे पहले, और वो क्या करेगी, कोई भी पोस्ट करेगी, भाई हमें जॉब की हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो अगर अभी एक जॉब सीकर उनकी वेबसाइट में आ गया, वो क्या करेगा, उनकी वेबसाइट में लॉगिन कर लेगा। अब पहले तो लॉगिन कर लिया उसने, इफ़ इज़ रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा। लॉगिन तो तब होगा जब वो रजिस्टर्ड होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन होगा और देन उसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन टेबल में चेक किया जाएगा। अगर मैच कर रहा है किसके साथ, जो रिकॉर्ड टेबल प्रीवियस है उसके साथ कंपनी का, तो फिर वो डिटेल ऑफ कैंडिडेट सेंड थ्रू द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। फिर जब रजिस्ट्रेशन का डाटा और मैच होगा और उसका डाटा क्या किया जाएगा, आगे रिप्रेजेंटेटिव टीम को सेंड किया जाएगा। बस इतना सा था। उसके बाद टीम की मर्ज़ी थी अपनी, जब किसी को कॉल करें या दूसरी किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, बाई पोस्ट, बाई डाक, बाई जो TCS सिस्टम है उसके थ्रू कम्युनिकेट करे, वो एक लंबा प्रोसेस होता था और आज भी कई प्रोविंसेस में ये सिस्टम चल रहा है। मोस्टली ये गवर्नमेंट लेवल पे, पाकिस्तान लेवल में है ये काम अभी। ऑनलाइन इतनी रिक्रूटमेंट नहीं होती है जितनी ऑफलाइन होती है। उनको पहले डाटा भेजना पड़ता है, ऑनलाइन मालूमात ले लेते हैं हमारे एम्प्लॉयर से या जो कंपनी ऑनर से या गवर्नमेंट से। फिर क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, डाटा उनको भेजते हैं। जब डाटा मैच होता है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, वो जमा करके रखते हैं। बाद में जब चाहे उनकी मर्ज़ी वो इंटरव्यू के लिए कॉल दे देते हैं। लेकिन हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें थोड़ी चेंजेस आएगी। ये लिटरेचर सर्वे जो थी, पहले मैंने आपको भी बता दिया जो डायग्राम में, जैसे एक naukri.com एक वेबसाइट है, shine.com, ये भी यहीं काम कर रही है, ऑनलाइन जॉब वगैरह की एडवर्टाइजमेंट। Prior to the revolution of the transforming traditional way of job searching into technological advancement called online job portal। ये जो दो वेबसाइट्स हैं, जो प्रोजेक्ट हैं ऑनलाइन naukri.com और shine.com, इन्होंने एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया हुआ है। जो रवायती जो तरीक़ाकार था पहले जॉब सर्च करने का, बाई न्यूज़पेपर या थ्रू द कंपनी, अगर ऑनलाइन है तो भी उसमें कुछ चीज़ें कमी है। वो क्या है, मैं हमारा जो प्रपोज सिस्टम है उसमें आगे डिटेल से बताऊँगा। फिर इनिशियली क्या होता था, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ़ ट्रस्टेड क्लाइंट्स मिल जाते थे इब्तदाई तौर पर जो हमारा पूरा सिस्टम है, क्योंकि उसमें ओवर मैसेज मॉड्यूल मौजूद नहीं था हमारे उसमें, ये जो पुराना जो सिस्टम था उसमें। अब हम जो नई सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसमें मैसेज भी होगा ऑनलाइन, जीमेल भी सेंड होगी, ये सारी चीज़ें हम रख लेंगे। एंड इम्प्रूव थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग। फिर क्या करते थे वो एडवर्टाइजमेंट या ब्रांडिंग के थ्रू मतलब या पोस्ट करके उनको डाटा भेजते थे या उसको कोई लेटर भेजा जाता था, आपको यहाँ पे जॉब हो गई है। बट डीमेरिट्स के क्या थे, नो वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज, अच्छा, इंक्रीज द अनवांटेड डुप्लीकेशन इन जॉब पोस्ट्स। फिर एब्सेंस ऑफ SMS मॉड्यूल मौजूद नहीं था, इसमें आप मैसेज कर सकें। लेक ऑफ प्रिफर्ड एडवांस सर्च ऑप्शन था, यहाँ पे कोई सर्चिंग का इतना वो नहीं था, कमी थी। सो इंक्रीज स्पैम मेल्स, और हज़ारों मेल्स आती थी, तो स्पैम के ऊपर डेट इज़ नॉट गुड सो फॉर द एम्प्लॉयर टू मैनेज ऑल SMS सो मैसेजेस। नाउ हम चेक करते हैं कि हमारे जो लिटरेचर सर्वे है, प्रपोज सिस्टम जो हमने बनाया है, इसमें भी यही होगा कि कंपनी होगी और जॉब सीकर होगा। हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया हुआ है और साथ साथ दोनों को मैच कर रहे हैं। फिर क्या होगा, फील्ड चॉइस होगी, जैसे पहले करते थे। यहाँ पर भी जॉब सीकर फील्ड चॉइस करेगा और कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो फील्ड उस बेस पे चॉइस करेगा जो उसके फील्ड का एक्सपीरियंस है और वो रिक्वायरमेंट मैच करेगा कंपनी के साथ। फिर वो चेक करेगा कि वो रजिस्टर्ड है तो लॉगिन होगा ना, पहले तो रजिस्ट्रेशन बुक होगी ऑलरेडी। ये चीज़ आपने खुद भी डिस्क्रिप्शन में या वो तो आप समझ रहे होंगे ना कि जब कोई चीज़ लॉगिन नहीं होगी तो वो क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो लॉगिन नहीं होगा। ये तो सॉफ्टवेयर का पहला फीचर्स है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें लॉग इन, साइन अप,
फिर साइन इन, लॉग इन वगैरह, लॉग आउट, ये सारे सिस्टम या फीचर्स हम उसमें डालते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो मेन चीज़ जो है मैचिंग का है यहाँ पे। फिर क्या होगा, रजिस्टर टेबल, आप कुछ लाइन पीछे चलते हैं जो हमारा है। देखो यहाँ पे क्या होता था, रजिस्टर टेबल इसमें भी था, इसमें रिकॉर्ड टेबल इसमें था। अब एक चीज़ हमने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया है, वो है एडवांस फिल्टरिंग फॉर जॉब सीकर। हमने क्या एक सर्च बार लगाया है वहाँ से जॉब सीकर के लिए, वो क्या करेगा, सिर्फ एक फ़िल्टर लगाया, उस फिल्टर में क्लिक करेगा ये जॉब्स, तो उसके रिलेटेड डेटाबेस से उसको डेटा मिल जाएगा जो अपडेट किया हुआ है वहाँ पे। फिर वो मैच करेंगे, मैच करने के बाद फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन को भेज देंगे। फिर एक SMS मौसूल होगी किसको, जॉब सीकर को, कि आपका डेटा हमारे पास एग्जैक्टली पहुँच गया है। लेटर दे कैन सेंड मैसेज वेरिफिकेशन gentlemen you have selected or rejected, so all those information over the internet उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और वो ओवर द इंटरनेट उनका वाइवा भी ले सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, वो डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री और कंपनी नीड्स। तो ये हमारी डिटेल्स थी, हमारा जो ये वाली कि लिटरेचर सर्वे हमारी जो क्या थी। हम एक ऐसे GUI बनाएंगे जो ऑल क्वालिफिकेशन ग्रुप्स के लिए होगी, वहाँ पर डेटा मौजूद होगा। फिर हम फिल्टर लगाएंगे जॉब सर्च के लिए, जो स्पेसिफिक, अगर एक BA बैचलर है, इफ़ ही वांट्स और शी वांट्स टू सर्च द इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द CSS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जस्ट ही सर्च ऑन सर्च बार CSS जॉब्स और NTS जॉब्स, PTS जॉब्स। सो जस्ट लाइक वी डिज़ाइन सर्च बार, तो वो उसके थ्रू सर्च करेंगे और उसी से उनको इजीली होगा एवरी यूज़र को ऑल ग्रुप ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए। हमारे लो कॉस्ट होगी और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस होगी। एक कवर लेटर होगा, SMS मॉड्यूल हम इसमें ऐड कर देंगे। 24/7 सर्विस होगी। 24/7 मतलब ये है कि 24 घंटे आपके साथ होंगे ऑनलाइन। फिर डुप्लीकेशन ऑफ जॉब से नहीं होगी और SMS सपोर्टिंग। अब चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की तरफ से। अब क्या चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ होगी। एक IDE यूज़ होगा, जैसे XAMPP, एक सर्वर यूज़ होगा, XAMPP सर्वर होगा। फिर एक IDE, नोटपैड, फिर HTML5 लैंग्वेज यूज़ होगी, फिर CSS3 और HTML ये डिज़ाइन के लिए होंगी और PHP बैक एंड के लिए होगी, और डिज़ाइन जो होता है फ्रंट एंड होता है। फिर jQuery यूज़ होगी और AJAX MySQL बैक एंड के लिए। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें। अब हार्डवेयर क्या यूज़ होंगे, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको एक लैपटॉप चाहिए, उस लैपटॉप में एक CPU होना चाहिए जिसका पेंटियम डुअल कोर आम मिनिमम मार्केट में अवेलेबल है, जो आप मिनिमम 15 से 20 हज़ार का एक लैपटॉप ले लें उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और प्रोसेसर जो स्पीड है 2.2 GHz, एक आम में जो आप PC ले लें उसमें भी आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेगी, ये भी मैं आपको हल्का डिटेल बताता चलूँ। अगर मैं यहाँ पे चलूँ अपने सिस्टम की स्क्रीन पे और 1 मिनट, सिस्टम पे स्क्रीन पे यहाँ PC पे जाके राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आपका प्रोसेसर, ये देखिए मेरा जो प्रोसेसर है वो है 2.10 GHz का, से लेके 2.60 GHz। तो वो यही हम बता रहे हैं यहाँ पे हार्डवेयर के हवाले से। जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उसमें हम यही बता रहे हैं कि 2.2 GHz तो हमारा कितना है, ज़्यादा भी है। फिर को प्रोसेसर बिल्ट इन होना चाहिए, फिर टोटल रैम 2 GB होनी चाहिए, और रैम के हवाले से भी आप उधर ही से मालूमात ले सकते हैं जहाँ से अभी मैंने आपको बताया। आप जस्ट अपने यहाँ पे चले जाएँ, रैम कितनी हम देख लेते हैं। इंस्टॉल रैम यहाँ पे मेरे पास 8 GB रैम है, और आप यहाँ से ये मालूमात चेक कर सकते हैं अपना लैपटॉप का। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्डवेयर, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो हार्डवेयर नहीं बन रहा है, बल्कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हार्डवेयर यूज़ होंगे बाय एज़ा। तो बाज़ लोग ये पूछते हैं क्योंकि वो कहते हैं हार्डवेयर कोई बन रहा है, नहीं, हार्डवेयर नहीं बन रहा है, बल्कि जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसके लिए हार्डवेयर यूज़ होंगे। तो ये चीज़ें आपके उसमें होनी चाहिए। फिर हार्डवेयर से कितनी ही होनी चाहिए, 320। मेरे पास तो SSD लगी हुई है 150 और 128 की, सॉरी। और कीबोर्ड वगैरह ये कीज़ होती हैं, फिर ये जस्ट इतना वो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये है हमारा आर्किटेक्चर। HTML एक पेज बनेगा, उसमें एक बटन होगा, फिर उस बटन में क्लिक करेंगे क्या चीज़ें होंगी, JX सारी रिक्वेस्ट होगा, स्पैनर आइकन होगा, 5-6 मॉड्यूल हम उसमें फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे हाइड करने के लिए, फिर उसमें इंटरव्यू आने के लिए। ये सारे आर्किटेक्चर है जस्ट ब्रीफली। और jQuery कैसे करेंगे, ये कुछ थोड़ा सा सिंपल कोड है jQuery का, वो लैंग्वेज टाइप का है। फिर ये चीज़ें आपको जब लैंग्वेज देखेंगे HTML और jQuery CSS, तो उससे ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिर इसका एप्लीकेशन मेन चीज़ कहाँ पे होगा ये देखना है कि कैन बी यूज्ड वाइडली बाय जॉब सीकर टू फाइंड सूटेबल जॉब। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जॉब सीकर को जॉब सर्च करने के लिए एक सूटेबल है, और वो ऑनलाइन मोबाइल से, किसी सिस्टम से, अच्छा किसी लैपटॉप से, एनी हो जहाँ पे इंटरनेट है और एक डिवाइस हो उसके पास, उस डिवाइस से, टैब से, PDS से, ठीक है नहीं, पर्सनल डिवाइस जो भी होती हैं उससे वो एक्सेस कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन रिक्रूटिंग भी इसके थ्रू की जा सकती है। और ये जस्ट थोड़ी सी थ्योरी है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। मैं आपको टाइम बचा। कंक्लूजन ये है कि जॉब मैच मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट का इशू इन टुडेस ग्लोबल। तो रिक्वायरमेंट और जो यूज़र है या जॉब सीकर है वो मैच करना एक सबसे बड़ा मसला है हमारे वर्ल्ड लेवल पे। फिर क्योंकि जो हमारी मार्केट हेट्रोजीनियस मार्केट है, वहाँ पे हर बंदे की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम देखते हैं वी हैव ब्रीफली एक्सप्लोर्ड हाउ अवेलेबल टेक्नोलॉजी कैन पॉसिबल। और हम इसमें ये कंक्लूजन फाइंड करते हैं कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने मसाइल को कैसे सोल्व करते हैं। और इसके ज़रिए हम, जैसे लास्ट में हमने समरी अपनी जो प्रोजेक्ट की इन शॉर्ट वर्ड्स में ये बता दूँ, एक वेबसाइट बनेगी या ऑनलाइन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये करेंगे कि अपना डेटा या नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन हमें मिलती है रिलेटेड टू जॉब्स, वो हम अपनी वेबसाइट में चढ़ा सकते हैं। ये जिस तरह हम फेसबुक में अपनी पोस्ट देते हैं, इसी तरह वहाँ पे भी हम पोस्ट कर लेंगे। लोग वहाँ से देखते इंफॉर्मेशन उठाएंगे, उनको बाकायदा जो वो रजिस्टर्ड है हमारी वेबसाइट से, तो एक मेल मिलेगा। ये एक जर्नल टाइप का वो हो गया लोगों को इन्फॉर्मेशन। अब हमारा वेबसाइट में, ठीक है नहीं, वेबसाइट में ये भी हो सकता है कि अगर वेबसाइट रिलेटेड टू कंपनी होगी किसी, तो उसमें ये हो सकता है कि हमारी वेबसाइट और कंपनी आपस में कनेक्टेड होंगी। और उसमें ये होगा कि कंपनी खुद वहाँ पे जो एडमिन है वहाँ से, अभी पहले हम वहाँ पे अपलोड करते थे अपना जो भी नोटिफिकेशन होता था, एक जर्नल बंदा। अब क्या होगा, एक स्पेसिफिक बंदा वहाँ पे बैठेगा कंपनी का, जो उसका काम सिर्फ ये होगा कि वहाँ पे नोटिफिकेशन भेजना। और जो एम्प्लॉय ऑनलाइन आते हैं, क्योंकि वो रिक्रूट कर रहा होता है वहाँ पे, हम जर्नल एक वेबसाइट की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम अगर किसी कंपनी को चाहिए तो हम इस सॉफ्टवेयर को, हमारे पास फिजिबिलिटी ये बता रही है, उस तरफ भी लेके जा सकते हैं कि किसी कंपनी को हमारा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े, वो इनकेस वो चाहिए कि हम वो एडवर्टाइजमेंट कर सकें अपने कंपनी के रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हम ऐसा डेवलप करेंगे, वो उनकी वेबसाइट के थ्रू खुद उनके पास जो भी एम्प्लॉय आएंगे वो ऑनलाइन उनके रिक्रूटमेंट करके उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। सो ये कुछ डेटा रेफरेंस से कहाँ से क्या चीज़ें उठानी है, दैट इज़ गुड। सो थैंक यू।